रजनी के। चलिए आप प्रयोग न करते तो ये कहां से आओ। तो अड़ा का प्रयोग नहीं किया है और ये दोहा लक्ष्मण वाला ही है। कहा ईश्वर जी वही भेद कसा अरण्य में सकल कहूँ समझाए चाहते हो ये चरण रन शोक मोह भ्रम बुझाए। एक मिलेगा। और देखिए आचार्य तुलसी ने पूरी रामचरितमानस में मारा ता 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 वर्ण से। हाँ, ता वर्ण का पहला वर्ण ता से पूरी रामचरितमानस में केवल 3 अर्धालियां लिखी है आचार्य तुलसी ने। ता से 3 अर्धालियां और वो भी बालकांड में। परशुराम संवाद बालकांड तो लक्ष्मण परशुराम संवाद में। लक्ष्मण परशुराम संवाद में ही आपको मिलेगी ता। क्यों टूट चाप नहीं जुड़े निशानी टूटत ही धनु भयो विवाह। वो एक और है टेढ़ जान 3 है। चौथी आपको कहीं मिलेगी नहीं। पूरी रामचरितमानस ढूंढो। अर्थात चौपाई अर्धाली चौपाई जैसे ढा ढा से केवल 2 अर्धालियां हैं। एक तो विवादों में है ढोल गंवार सूत्र। ये तो तुम्हें मालूम है हुई विवाद वाली इतनी समस्या विवाद वाली बता दो तो जितनी भी जो है विवादों वाली है विवाद के लिए खड़े हैं और क्या है। एक अच्छा दूसरी कौन सी? आहत भूप रूप तरुणा केवल वाह से भी केवल एक ही चौपाई। कौन सी? वह सुख संपत्ति समय समाजा है वह सुख संपत्ति। अब देखिए विशेष बात आपको बता दें आचार्य तुलसी ने पूरी रामचरितमानस में महाराज एक दोहा ऐसा पढ़ा है लिखा है जिसकी 4 सोरठे की है और है दोहा। मानसिकताएं दोहे वाली होगी ना। और देखिए और एक विशेष बात बता 13 13 11 11 13 13 11 13। अब देखिए ये तो सोरठा हो गया ना। 13 11 13 11। हाँ दोहा बस उल्टा कर दे दोहे को उल्टा कर दे तो सोरठा बन जाएगा। सोरठे को उल्टा कर दे तो दोहा बन जाएगा। उसको कोई वो नहीं है वो तो बढ़ाना है वो तो बड़ी। आचार्य तुलसी ने पूरी रामचरितमानस में एक दोहा ऐसा प्रयोग किया 4 उसकी सोरठे की है और है दोहा। और विशेष बात कि जहां जहां रामचरितमानस में वटवृक्ष की चर्चा की गई होगी तो वटवृक्ष विश्राम देने वाला शीतल छाया देने वाला है आनंद देने वाला वही वृक्ष बता पूरी रामचरितमानस में बताया गया। लेकिन वहां वटवृक्ष की भी चर्चा है दोहा 4 सोरठे की है लेकिन वो वट आनंद नहीं दे रहा है कष्ट दे रहा है। कष्ट दे रहा है। जमाई नहीं रहे हो ऐसे क्या कर रहे हो। ये भी वायु का गुण होता है व्याज। नाक कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय प्राण पान व्यान उदान समान 5 वायु होती है 5 उपवायु होती है। तो 5 उपवायु का ही प्रभाव है। जमाई का आना छींक का आना पलक का ऊपर से नीचे गिरना है। चलो तो बता क्या रहा था मैं कि दोहा अध्याकांड में दो समाज निमिराज। अब देखिए चाल काहे की है सोरठे की है जे सुमरत सिद्ध होय। चल हाँ फोटो की है। दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्राण बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन बैठे सब बट बिटप तर मन मलीन। में बैठे हैं लेकिन मन मलिन है। बट बिटप बरगद वृक्ष तर नीचे बैठे हैं पर मन मलिन प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न नहीं। और जहाँ देखिए आप जब देखिए शांति प्रदायक बट सुशीतल छाया है बट विश्वास अचल निज धर्मा। और ये आ गए हमारे रथ पर चढ़े आवेश के रथ पर चढ़े आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक
भौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। आवेश के रथ पर चढ़े आवेग से तुम जा रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से झुठला रहे हो। महाराज धनुष भंजन हार पर व्यर्थ सारा रोष है। स्पर्श से विघटित हुआ क्यों भ्रातृ पर क्रोश है। स्पर्श से छुअत टूट रघुपति न दोषी। तो स्पर्श से विघटित हुआ, स्पर्श से विकसित हुआ क्यों भ्रातृ पर आक्रोश है। मोहांध होकर आपने प्रभु पर लगाए दोष है। अरे पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष हैं। पूछो किसी से तो सब कहेंगे राम जी निर्दोष हैं। तो ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो। ये बात सीधी क्यों नहीं निज बुद्धि पर बिठला रहे हो और सार्वभौमिक सत्य को ऐश्वर्य से बिठला रहे हो। छुअत टूट रघुपति दोषु और मुनि बिन काज करिए कत। महाराज ये धनुष छूते ही टूट गया है। आप अकारण क्रोध कर रहे हो। अब छुअत टूट तो आप सोचते होंगे कि लक्ष्मण कह रहा है छुअत टूट और ये तो लेद चढ़ावत खंचत गाड़े। ये तो लिया भी गया है, चढ़ाया भी गया है, खींचा भी गया है, तो फिर लक्ष्मण कैसे कह रहा है छुअत टूट। ये बिल्कुल सही है कि लिया गया, चढ़ाया गया, खींचा गया, ये सब सत्य है। लेकिन ब्याज जी छुअत टूट रघुपति न दोष। तो छुअत का अर्थ ये नहीं है कि छू लिया गया तो टूट गया। यह छुअत का अर्थ ये नहीं कि छू मंत्र वाला छू नहीं टूट गया। ये लिया गया, चढ़ाया गया, लेकिन छुअत टूट। उसका कारण है, एक भाव में आपको दे रहा हूं। राम जी ने जिस समय धनुष को लिया, धनुष की प्रतिष्ठा का कर्षण किया, लिया, चढ़ाया, खींचा, तो फिर छुअत टूट कैसे इसकी संगत बैठेगी। जिस समय राम जी ने धनुष को खींचा तो धनुष के खींचने चढ़ाने के समय एक प्रयोग हुआ था, पूरी धनु नभ मंडल सम। धनुष कैसा हो गया? नभ मंडल। नभ मंडल माने मंडलाकार, मंडलाकार माने गोलाकार, वृत्ताकार। और ये गोलाकार कैसे बनेगा? राम जी ने इस समय धनुष की प्रतिष्ठा का कर्षण किया, इतना खींचा किसके दोनों सिरे आपस में छुए, क्योंकि जब तक इसके दोनों सिरे छुएंगे नहीं तब तक ये मंडलाकार नहीं बनेगा नहीं। तो जैसे दोनों सिरे इसके छुए तो छुअत टूट रघुपति न दोष। मुनि बिन काज करिए कतरोसु। ये छूटे टूट गया है। एक भाव और है व्यास जी। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिष्ठा का कर्षण किया तो जो चीज खींची जाए टूटना उसको चाहिए। तो धनुष में प्रतिष्ठा खींची गई है तो टूटना प्रतिष्ठा को चाहिए, पर प्रतिष्ठा न टूट करके धनुष का अवयव टूट गया। उसका एक कारण है, राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिष्ठा का कर्षण किया, ऐसे किया तो प्रतिष्ठा खींच करके राम जी के हृदय के निकट आ गई और धनुष खींचने पर राम जी के हृदय से दूर होता गया। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के हृदय के निकट होते हैं, तो प्रतिष्ठा की तरह उनका बचाव हो जाता है। और जो राम जी के हृदय से दूर हो जाते हैं तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी टूट। निष्कर्ष आ गया, राम जी से विरोध करने वाले या राम जी से दूर जाने वाले या राम जी के चरित्र पर टिप्पणी करने वाले वो एक दिन टूटे जाते, कोई शंका नहीं है। बस ये निष्कर्ष आ गया। जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी। एक और भाव आ गया आपके कहने पर, टूट गया। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिष्ठा का कर्षण किया, ध्यान से देखिए जरा, ऐसे किया होगा तो दोनों का व्यवहार देख रहे हो, धनुष का व्यवहार और प्रतिष्ठा का व्यवहार। प्रतिष्ठा में लचीलापन है, ये कर रहा, प्रतिष्ठा में झुकाव है, प्रतिष्ठा में लचीलापन है। और ये महोदय अकड़े खड़े हैं। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम की उपासना करते हैं, राम के सामने झुक जाते हैं तो प्रतिष्ठा की तरह वो बच जाते हैं। और राम के सामने जो अकड़े खड़े रहते हैं तो जैसे धनुष टूट गया वैसे वो भी। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ तो वो भी छूट गया। क्या बात है, आइए जरा इस पर दर्शन देखिए। राम जी ने जिस समय प्रतिष्ठा का कर्षण किया, क्या बात है, प्रतिष्ठा कर्षण किया
धनुष टूटा कहां से? तो कहा क्षण मध्य राम धन तोड़ा। कहां से टूटा है? बोले बीच से टूटा है। बीच। ओ भैया, ओ पंचायत, कहां से टूटा है? धनुष बीच से टूटा है। बीच। इसमें दृष्टांत और सिद्धांत, इसमें एक आदि है, एक अंत है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। आदि और अंत जब मिल जाते हैं तो बीच का टूट जाता है। यह जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा को जिस समय परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो बीच का टूट जाता है। या बीच का टूट जाता है, या यूं कह दूं कि बीच का यहीं का यहीं छूट जाता है। ये संसार बीच का है। बीच का क्या है? संसार। आदि और अंत जब मिल जाते हैं, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो जो बीच का संसार है ये टूट जाता है, या यूं कह दूं कि यहीं का यहीं छूट जाता है। वाह! इसलिए तेईछन मध्य राम धन तोड़ा। एक छोटा सा प्रयोग और है इसमें। राम जी ने जिस समय धनुष की प्रतिष्ठा का दर्शन किया तो दोनों हाथों का प्रयोग किया। ऐसे लिया होगा ऐसे। अब जरा देखिए, जरा मेरे भी दोनों हाथ लगे हैं, ध्यान से देखो कि एक हाथ प्रतिष्ठा में है और एक हाथ धनुष में है। धनुष में कौन सा हाथ है और प्रतिष्ठा में कौन सा हाथ? दाया बाया। दाया बाया। दाहिना हाथ किसमें है? प्रतिष्ठा में, और बाया हाथ धनुष में। हिंदी साहित्य में दाहिने शब्द का अर्थ अनुकूल होता है और वाम शब्द का अर्थ प्रतिकूल होता है। हम लोग कहते हैं कि परमात्मा दाहिने है, चंद्रमा दाहिने है, माने अनुकूल है। जी है तो दाहिने शब्द का अर्थ अनुकूल और वाम शब्द का अर्थ प्रतिकूल। जीवन संग्राम में जो राम की भक्ति करते हैं, राम के दाहिने होते हैं, राम के अनुकूल होते हैं, तो प्रतिष्ठा की तरह उनका बचाव हो जाता है। राम के जो वाम होते हैं, राम के जो प्रतिकूल होते हैं, तो जैसे धनुष टूट गया वैसे टूट जाएंगे। न दोषी मुनि बिन काज करिए। और अजूबा, तुम चाय के चक्कर में हो, इतनी बढ़िया चाय तुम्हें पिवा रहे हैं, वह तुम्हारा शब्द जो बना है जैसे आज्ञा। विशुद्ध शब्द है आज्ञा, पर पूरी रामचरितमानस में आपको आज्ञा शब्द नहीं मिलेगा। नहीं, आज्ञा है तो, पर आज्ञा नहीं, आज्ञा है। आज्ञा नहीं आपको मिलेगा, आज्ञा मिलेगा। आपने कहा कि इसका प्रयोग नहीं किया है, किया है आचार्य तुलसी, लेकिन कहाँ किया है? श्लोकों में किया है। श्लोकों में किया है, हिंदी साहित्य में नहीं किया है, श्लोकों में किया है। अब जैसे एक और आप पढ़ाते हो, जैसे वेद शब्द शुद्ध है, वेद शब्द शुद्ध है, लेकिन तुम्हें वेद नहीं मिलेगा रामचरितमानस। क्या मिलेगा? वेद मिलेगा, जबकि अशुद्ध है। उसका कारण है, आचार्य तुलसी ने कहा कि मैं इसकी जो रचना कर रहा हूं ग्राम नयनागर, अपनी ग्रामीण भाषा में, अपनी बोली की भाषा में, सामान्य सरल कवित कीरत भनित सो याद नहीं सुजान, तो सरल भाषा में उसका प्रयोग किया है। बाकी उन्होंने इस भाव से नहीं किया, इस भाव से लिखा ही नहीं, उन्होंने सामान्य भाव से कह दिया कि मैं इसको ग्रामीण भाषा में कर रहा हूँ। ये हमारी अपनी चर्चा थी भगवत कृपा से प्रसाद रूप में। आई बिंदु पर लक्ष्मण जी ने हमारी को चितई। भाई जब प्रसंग का अनुमोदन हुआ है तो चरित्र प्रसंग से ही चल रहा है, नहीं हो जाना चाहिए ना। पंडित जी आजकल छूट रहा है। चलो कोई बात नहीं व्यास जी, इस बालक की अटपटी बातें सुनकर मुझे देखना बोले चितई परसु की ओरा, अरे सर, मेरा स्वभाव नहीं सुना तुमने, मैंने बालक बोल दिया है ना, मैं इसलिए इसका मतलब नहीं कर रहा। बालक बोली नहीं तो ही केवल मुनि जड़े जाने शान ही। मैंने इसे बालक बोला कहीं, हाँ बोला ना, रे नृप बालक कान बस बोले तो ही समान। बालक बोल दिया है ना व्यास जी, इसलिए इसका पद नहीं कर रहा हूँ। और इसके जीवन का दुर्भाग्य क्या है, ये केवल मुझे मुनि मान रहा है। मैं केवल मुनि नहीं हूँ, क्या बाल ब्रह्मा चारी अति कोई विश्वविदित क्षत्रिय द्रोही। अरे बाल ब्रह्मचारी हूँ, नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व में प्रसिद्ध हूँ। इसलिए प्रसिद्ध हूँ व्यास जी, क्योंकि छात्र वंश का विध्वंसक हूँ।
ये सोच रहा होगा कि ब्राह्मण देवता है और इनके पास तप बल है, क्योंकि तप बल बिल्कुल सदा बढ़िया। वास्तव में बड़ा बल है, लेकिन मैंने इस बल को सदैव संरक्षित रखा है, क्योंकि मेरे पास एक और बल है। कौन सा बल है? भोज बल भूमि बिनुकीनी देवन दीनी। राजाओं को मारा तो उन्हीं के बल से मारा, कुछ बल तो राजाओं का बल है, क्षत्रियों का बल है। मैंने उस बल से इन्हीं राजाओं को परास्त किया और ये धरती जीती। कोई वस्तु व्यक्ति जीतता है, ईमानदारी से उत्तर करो, तो भोग की इच्छा रखता है, लेकिन मैंने तेन तेन भुंजी थाम कस्मित धर्म की भावना को आत्मसात करके ये धरती कश्यप जैसे ऋषियों को दान में दी है। देखे वही वर्षा है। सहस बाहु भुजे राजा के छोकरे देख वही वर्षा है जो शास्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला है। क्यों अपने माता पिता को सोच का वशीभूत कर रहा है? माता पिता ही जनि सोच पशु करश महिष किशोर दलन और यति घोर। ये घोर वर्षा गर्भों में भी अर्भकों का तरन करने वाला है। भैया जी लखन बोले मृदुबानी मुनीष महाबटवानी आश्चर्येण मुनीष महाबटवानी है। देखिए एक छोटी सी बात केवल लूंगा और उसके बाद मैं आ रहा हूं अंगी पर। देखिए ब्याज जी कह रहे थे कि बालक बोली बधो नहीं, तुझे बालक समझ करके मैं छोड़े दे रहा हूं। तो मैंने कहा कि बड़े दयालु हो, बालक समझ के आप हमें छोड़ दे रहे हो, बड़ी कृपा कर रहे हो। लेकिन जब जिस समय इनकी हमने बातें सुनी तो हंसी आ गई। हंसी नहीं ब्याजी भी हंसना आ गया। क्या ऐसी अटपटी बातें हैं? ये बालक समझ के हमें छोड़ दे रहे हैं। हम तो बालक संसार में आ गए हैं, संसार में बोल ही रहे हैं, संसार में डोल ही रहे हैं, संसार में चल रहे हैं, संसार के क्रियाकलाप कर ही रहे हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं। तो इसे बालक समझ के छोड़े दे रहे हो? तुम्हारे दयालु, और छोड़ा आपने किसे नहीं है। तो कहा मात पिता जन सोच बस करस महिष किशोर गर्भन के अर्भक दल। देखिए कितनी विसंगति है। बालक समझ के हमें छोड़े दे रहे हो, और छोड़ा किसको नहीं है? जो अभी संसार में भी नहीं है, गर्भ के भीतर रहा, उसका तक तो छोड़े नहीं। जय हो दयालु। गर्भन के अर्भक दलन परश बोर अति। तभी तो भी हंसना आ गया। जाओ महाराज मंदिर है, भोले बाबा का पूजा पाठ करो, कथा वाचकी करो। कहाँ ये सब लोहा लंगर लादे घूम रहे हैं? लोहा लंगड़ा कही रहा है। ना बिगड़ैल तुमने लड़के नहीं देखा। और न दिखियो तुम्हें बिगड़ैल दिखाई दे रहा। जिस जोनी मातारी बाप की लड़के उनसे पूछो तुम्हें कहा आगे ना थर पाछे पगा। चले क्या समझ जाओ भी कहने से क्या करोगे? नहीं तो दांत भी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से खींचे खड़े हो सभाबंद, और अभिमान अभी क्षण में बिठाऊंगा। सिंहासन दक्षमान धर कोप करी लखन का है, सतगुण के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। एक ही ना खराब तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल लाल कहा। ताल ठोकर क्यों है लक्ष्मण? सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बबुओं को तू कार कचौर बनाता है? सुन लीजिए बबुआ लखनलाल, दिन तेरे आते हैं जैसे मरणहार चीटी के पंख स्वयं उगाते हैं। कितना अनुशासन है, ना आगे न पीछे। बोल नहीं हम चकर में करू लरी बो फानी बो समय पैगम को खबरा तो सरसट में फंस के लाल से भागी हो सीधे महेंद्राचल सूरत में गई वीर रघुवंशी जब रणमा लड़े काल से फरसा को निकाल लीजिए, धनुष को दुरा लीजिए। ऐसा न हो धोखा हो लखन लाल पे। आते समझाऊं बाबा, मोटे न करो, कहूं ये द्वार से भिक्षा मांगो चाय। यद्यपि वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्राभाव, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। में ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यपि उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम जिसने
क्या जी बहुत जोर से धड़कन चल रही है, कितना विचित्र है। नीलेश तुम तैयारी करो गंगा वाली कहते नहीं चलबे इनका लाद के। गंगा ले चला हमें तुम लाद के ले चलिए, तुम्हें गंगा ला नहीं तुम काम वहीं ले जाइए। हम गंगा में रहते हैं, गंगा किनारे ही रहते हैं। हमारी गंगा है राम भगत की, जहाँ हम वहीं ले जाइए तुम। सुरसई धारा, राम की भक्ति सुरसई की धार है, अर्थात गंगा की धार है। तो आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको हमें ले जाने, हम ले चलेंगे तुम्हें। है फिर समझा रहा हूँ क्या? पीलन के पाँव उठे ना पिपील का सो पीलन के करे कहूँ पर्वतरा हिरे है, दीपक की ज्योत सो सूर्य ना मरी रहो कबरगी और मृगे के मृगराज सो भिरे है, विक्रम के पुत्र धारे ना धनुष्मान, पृथ्वी आकाश कहूँ एक बात तुरे हैं, जो फरसा दिखाओ वो पकड़ी बाहर बार कर रघुवंशन के भूल जाइए। चकर मकर उछलबो फाटबो समय धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। नहीं क्या करता है? क्षण भर में मजा चढ़ा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फंसे की याद भुला देता, छीनता धनुष्मान वर्षा करके खंडोर दिखा देता और ये उछल उछल करके परशुराम मुंजी सभी बुला देता। को सभा के मध्य लाऊंगा, आया जो भीष्म धर्म में आज काट कर गर्दन वही थाम में मिलाऊंगा। इतनी ना करो तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहो। फिर हमने भी हक ठानी है और साफ प्रकट हो जाएगा कि इस दूध में कितना फिर मेरा मन भी भाया है, अब देखेंगे किसकी मैया ने किसको कितना दूध लाया है। अब की बार आपने अपना पाठ जमाया है क्या जी है जमाया है? क्या बढ़िया नहले में दहिला लगाया है। बोले हमने कहा ठानी साफ प्रकट हो जाए दूध में कितना पानी, मेरे मन भी भाया है, देखेंगे कि मैया ने कितना दूध लाया है। नहीं ना ना आपका तो ऐसे ही देख के हमें मालूम पड़ जाता है कि शरीर बता रहा है कि मैया ने दूध पिलाया है। अब देख है कौन जोड़ का मैया ने दूध पिलाया है। और आपके हमारे दूध पीने में भी थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि आपको दूध पूरा पूरा मिल गया है तुम्हारे और हमारे दूध में बंटवारा है। मातारी एक और लड़का दूध, माने माता सुमित्रा एक और लक्ष्मण और शत्रुघ्न दूध, तो बंटवारा तो हो ही गया है। लेकिन बड़ा खतरनाक है और प्रशंसा के बाद लेकिन लगे तो ज्यादा खतरनाक है। हमें लगे थे काफी भुक्त भोगी हो, हमसे ज्यादा कौन झेलता है? लेकिन नहीं झूठ रहा। लेकिन नहीं झूठ रहा। तो मैया ने तो दूध पिलाया है, लेकिन धिक्कार है कि मैया का दूध रजाया है। अरे माता 9 महीने कोख में रखती है, कितनी आशाएं पालती है संतान से। 9 महीने कोख में रखती है, अपना दूध पिलाती है, बड़े बड़े कष्ट सहन करती है संतति को जन्म देने में, और संतान पैदा हो तो माता जी का स्वाहा करती है। ए भोले बाबा ऐसी संतान न होए तो जल्दी स्वाहा। अरे आप पहचान के स्वाहा हो। और मेरी माँ ने दूध पिलाया तो कह दिया कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु शुद्ध न तरु बाज भली बादी बियानी। माता पैदा करे तो राम भक्त, नहीं तो बांझ बढ़िया रहा। बाज व्यर्थ और बियानी संज्ञा पशुवत है। अजा बियानी, गाय बियानी, भैंस बियानी, कभी नहीं ये कहा जाता नारी बियानी। लेकिन अगर राम भक्त नहीं पैदा कर सकी माँ तो बाज बियानी माने पैदा नहीं किया है, वो तो बात व्यर्थ में बिलाई है, पशु को जन्म दिया है। व्यर्थ व्यर्थ संज्ञा। चलिए आपका ये अंगी रस है, वीर रस, स्थायी भाव इसका उत्साह है, ठीक है ना। रसों की बात जहाँ चलती है, ये रस भी एक आप जिस समय 9 रस पढ़ते हैं तो ये सारे रस एक जगह केंद्रित रहते हैं। करुणा, शांत, श्रृंगार, अरु, रौद्र, भयानक, वीर, अद्भुत, हास, विभत्स रस, ये 9 रस राम के। ये सारे रस एक ही स्थान पर आपको दिखाई पड़ेंगे। चलिए मैं एक रस की ओर आपको लिए चल रहा हूँ, एक विधा से आपको और जोड़ रहा हूँ। मेरा जीवन दर्शन, मेरी विधा, मेरी शैली और मेरे चलने का क्रम कैसे मैं
मैं कठिन पंथ का पथिक लगा, बस ये है कि आप देर में मिलते हैं, जन्मभूमि में भी दर्शन आपके नहीं हुए थे। ये मेरा दुर्भाग्य है। नहीं, हमारा मेरे जन्मभूमि में, मेरे गांव में दोनों महामूर्ति पधारे थे। है ना, स्वाभाविक मन लगता है। इसीलिए तो हम वहां रुक जाते हैं। और ये आ गए हमारे कल्लू। साधु 21 बारी है जग में 21, 21 है जग में 21, 53 बीत गए हो जस 54। चलो खैर उधर नहीं जाएंगे, ये तो संख्याओं वाली बात है। 53 बीत गए हो जस 54, अरे 60 काय न 63 हो, अरे 60 काय न 63 हो। 36 है जीव और परमात्मा, परमात्मा से विमुख है जीव। बना फिर 36 है 36 न बनो 63 बन जाओ। 63 मुंह में मुंह मिला। उन्मुख हो, जीव को परमात्मा की तरफ उन्मुख होना। 36 का मतलब विमुख और 63 का मतलब सन्मुख। तो अरे 60 काय न 63 हो, 53 बीत गए हो जब 54, 53 बीत गए हो 54 पशु। आओ एक रस की ओर आपको लिए चलते हैं। तेरे सुकृत बीत गए। वाह, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से। क्यों तिवारी जी, कप्तान तिवारी है, बड़ी बाधाएं आई, यही शरावत की कठिनाई, बड़े व्यवधान आए, प्रकृति ने भी अपना साथ कि देखे जरा तुम्हारे साहस का, धैर्य का की परीक्षा ली तुम्हारी, तो प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला पूछा इसी पीठ बारे में, भैया इतनी देर तक सांस कैसे रुकती है? अजूबा तो हमने कहा कि अजूबा के पास मंगना गांव में एक दुकान है, वहां मिलती है, आप खरीदना। साधन कठिन न मन करने का, जीवन में कोई काम कठिन नहीं है, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति दृढ़ मजबूत होना चाहिए। पर आज देखते हैं, आप भी देखते हो कि व्यक्ति करना कुछ नहीं चाहता है, कर्तव्य से विमुख है, अधिकार के लिए हाथ फैलाए। क्या बात है, क्या बात है। कैसे मैं चला जहां जिस पथे पर नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षावग्रीश्वरी शरद शिशिर, वर्षावग्रीश्वरी शरद शिशिर। क्या बढ़िया बात है, वर्षावग्रीश्वरी शरद शिशिर, हेमंतयोर गीता वसंत, हेमंतयोर गीता। संगीत में 4 चीजें हैं, स्वर, ताल, लय और मात्रा, चारों का 10। वर्षावग्रीश्वरी तुषारद शिशिर, वर्षावग्रीश्वरी तुषारद शिशिर, हेमंतयोर बीता वसंत, हेमंतयोर बीता, हेमंतयोर बीता वसंत। सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग, दुख से न द्वेष। हो गया अद्भुत है, अवतार है, हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया पृथक जगन्नाथ। किसी दूसरे को आना था, जब आपका दर्शन किया हमने कहा परम सौभाग्य है। हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता बातों से।
सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। अगणित बाधाएं आती है, अगणित बाधाएं आती है, अरे आती है तो आने में, फिर आती है तो ये तिमिर नासनी तिमिर घटाए छाती है तो छाने दे। मैं अविरल पथ का राही हूँ, मैं अविरल पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। मेरे बस की बात नहीं, इसी